तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ आज की पहली न्यूज़ से। ऑपरेशन सिंदूर में जो सैटेलाइट इमेज पर कुछ पिक्चर आए हैं और जहाँ 9 प्लेसेस पे स्ट्राइक हुआ है उसके ऊपर मैक्सेल सैटेलाइट एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी, उन्होंने अपना एक सैटेलाइट पिक्चर शेयर किया है कि कितना डैमेज हुआ है जो स्ट्राइक किया गया था। तो इसमें यह है कि रिटेलिएशन है इंडिया की तरफ से 22 अप्रैल जो पहलगाम टेरर अटैक था। और मरकज सुभान अल्लाह ये एक जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है भवालपुर में और वो हेवीली डैमेज है जैसा कि पिक्चर में भी देख सकते हैं आप। और एक मकसूद अजहर का जो लिंक है जो कि 2019 पहलगाम पुलवामा अटैक जो था उसमें था। और कॉलोनियल सूफी कुरैशी जो है वो कंफर्म कर रहा है इसको डिस्ट्रक्शन को, ये प्रेस ब्रीफिंग में उसने बताया है। लाइक मतलब ये इंडिया की जो कर्नल है सूफिया कुरैशी, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये डैमेज उन्होंने इंडियन की तरफ से कंप्लीट हुआ है। और मरकज तैयबा जो है उसकी तरफ से भी ये डिटेल है। और एलईटी हब जो है मुर्दी जो प्लेस है वहां से ये लश्कर तैयबा का हब था। तो अराउंड 2008 में ये मुंबई अटैक के अंदर था और ये कॉम्प्लेक्स से फाउंड किया गया था ओसामा बिन लादेन की तरफ से, मतलब ये फाउंडेड है उसकी तरफ से। और बोथ सेंटर जो रेडिकलाइजेशन और टेरर ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं। और ऑपरेशन जो था वो स्विफ्ट और स्ट्रेटेजिक एंटी टेरर एक्शन था। आज की दूसरी न्यूज है इंडिया मार्केट 7 मई को जो अटैक हुआ था पाकिस्तान पे, तो हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। निफ्टी 50 जो है 24,431 पॉइंट्स पर थे और सेंसेक्स भी 165 पॉइंट के ऊपर। मतलब ये एक अच्छा खबर है। यूनाइटेड और इंडिया और यूके का जो ट्रेड डील है उसमें भी बूस्ट इन्वेस्टर ऐसा इसके अंदर इंडिकेशन है। और फॉरेन पोर्टफोलियो तो 15 दिन में एक मतलब अच्छा बाई कर चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि ये एक पॉजिटिव साइन है और बताया जा रहा है कि मेजर ट्रेड डील होने वाला है मतलब 2025 में, क्योंकि अटैक के बाद ऑब्वियसली होता है कि डर कि ये लाइक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इसके ऊपर। और एशियन मार्केट में ये हायर है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसकी अगली खबर है नाइलसन। ये एक कंपनी है जो कि स्ट्रेटेजिकली चेक करती है लाइक ग्रोथ क्या है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर में। और इसके अंदर जो डिटेल आई है वो है कि कंपनी ने डिटेल शेयर किया है 11% का ग्रू किया गया Q1 के 2025 में। और रूरल एरिया में खासकर ये आउटपेस मतलब डिमांड जो है वो थोड़ी बढ़ गई है। तो बताया जा रहा है रूरल का जो वॉल्यूम ग्रोथ है 8.4% से जो कि 2.6% अर्बन का होता है, जो कि अर्बन से ज्यादा है। तो ये एक साइन है कि पॉजिटिविटी की तरफ, जैसे रूरल जो है गांव में ये ज्यादा बढ़ रहा है। तो एलिजिबल है कि ऑयल अप टू 5.6% जो है वो उसके रिगार्डिंग भी एक ग्रोथ है, बूस्टेड ग्रोथ है। और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रो कर रहे हैं 17.8% के वैल्यू से, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और इसमें कंपनी अपनी तरफ से एक्सपैंड कर रही है इंडिया विलेज के अंदर जितना भी वो स्कोप देख सकते हैं। और यही डिटेल है कि रूरल लीड कर रहा है एफएमसीजी ग्रोथ में। इसकी अगली खबर है ऑपरेशन सिंदूर से में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। तो जो टेररिस्ट मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से कंफर्म किया गया है। और इंडियन फोर्स जो आर्म फोर्स उन्होंने स्टक किया है 9 टेरर साइट्स को, जो कि पाकिस्तान और पीओके दोनों में है। तो टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रॉस बॉर्डर के अंदर अटैक किया गया, मतलब ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक होता है टेररिस्ट का यूज किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। तो उसके ऊपर ये डिस्कशन होगा। डिस्कशन इन सेंस मतलब उनको बताया जाएगा ऑल पार्टी मीटिंग में, हाईलाइट्स दिए जाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इसके अंदर एडवांटेज अचीव किए हैं। वो सिलेक्टेड था और बहुत केयरफुली कि कोई कैजुअलिटी सिविलियंस की ना हो, मिलिट्री कैजुअलिटी ना हो इसके रिगार्डिंग। और स्ट्राइक किया गया था डायरेक्ट पहलगाम टेरर अटैक को लेकर। और इसमें डिटेल ये भी थी कि स्केल और सक्सेस जो है वो 100% होनी चाहिए, मतलब कैजुअलिटी कम और एक्चुअल जो टारगेट था वो अचीव हो सके। और गवर्नमेंट का ये जो नेशनल यूनिटी और पॉलिटिकल सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस ये गवर्नमेंट डिमांड करती है ऑल पार्टी से। और राजनाथ सिंह एश्योर करते हैं इंडिया इज नॉट सीकिंग एस्केलेशन, मतलब इंडिया नहीं चाहता किसी भी तरीके की लड़ाई को। पॉइंट्स होते हैं जो कि ऑल पार्टी मीटिंग में रखे जाते हैं, तो राजनाथ सिंह जी ने ये पॉइंट्स रखे। तो अगला न्यूज है बीएलए अटैक ऑन पाकिस्तान मिलिट्री। तो इसमें यह है न्यूज की बलोच जो आर्मी अपने आप को कहते हैं, और मेन अटैक है मतलब कन्वे किया गया है, जो कॉन्वॉय जो होता है व्हीकल का उसको ब्लो अप कर दिया गया, मतलब उसको उड़ाया गया है। और इसमें 12 सोल्जर मतलब ब्लास्ट हुए हैं। तो ये बलोच की तरफ से किया गया है। टोटल डेथ बताया जा रहा है 14, बट इंक्लूडिंग टॉप ऑफिसर लाइक स्पेशल ऑपरेशन कमांडर। तो बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट में बताया जा रहा है 12, बट एक्चुअल जो ब्रीफ गया है, प्रेस ब्रीफ गया है टोटल डेथ का वो 14 गया। और बीएलए स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड STOS उन्होंने ये अटैक किया है और बीएलओ ने इसका वीडियो फुटेज शेयर किया है। और बीएलए के स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान आर्मी को। और मर्सिनरी फोर्स है बैक इन बाय चाइनीज इंटरेस्ट, तो ये चाइनीज की भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है जो कि बीएलए की तरफ से ये बताया गया है। अगला न्यूज है पीएनबी की तरफ से। पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है उनका जो एम था रिकॉर्ड लो बैड लोन रेशियो, मतलब एनपीए जो कम से कम हो सकता है उसकी रिगार्डिंग। और इसमें उन्होंने जो टारगेट था वो 160 बिलियन इन बैड लोन रिकवरी फिजिकल ईयर जो था 2025 से 26 में, उसमें 11% का इंक्रीज आया है, मतलब ओवर 14 बिलियन। मतलब 2024 से 25 में उन्होंने 14 बिलियन का जो लोन था, जो बैड लोन था, उसको रिकवर किया था। ये थी आज की न्यूज। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी न्यूज की डिटेल आपको मिल सके। और लाइक जरूर करें अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी।
तो थैंक यू।